जो है अभी है, यहां है, सब अभी है, यहां है, कोई परलोक नहीं। परलोक पापी की आशा है, भविष्य पापी की कल्पना है, वर्तमान पुण्यात्मा का जीवन है, भविष्य पापी की आकांक्षा है। भविष्य की आकांक्षा तभी पैदा होती जब वर्तमान बांझ होता है, जब वर्तमान में कुछ भी नहीं होता तो आदमी आगे की अपेक्षा करता है, क्योंकि बिना आशा के फिर जिएगा कैसे? अभी तो कुछ भी नहीं। अगर तुम आज ही अपने को जो देखो तो आत्महत्या करने का मन होगा, कुछ भी तो नहीं है। तुम कहते हो कोई फिक्र नहीं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कल होगा। हिम्मत बढ़ती है, सिर फिर खड़ा हो जाता है, पैर फिर मजबूत हो जाते। आज तक सब व्यर्थ हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, कल आ रहा है, कल के साथ सारी आशाएं फलीभूत होंगी, सब बीज अंकुरित होंगे, सब कलियां खिलेंगी। कल आ रहा है और कल कभी आता नहीं, और रोज कल को तुम आगे सरकाए चले जाते हो। ऐसे ही एक दिन तुम मर जाते हो। परलोक पापी की आशा है। ये सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, पुण्यात्मा परलोक की बात ही नहीं करता। पुण्यात्मा कहता है यही है, अभी है। पुण्यात्मा ये नहीं कहता कि परमात्मा आकाश में बैठा है। पुण्यात्मा कहता है परमात्मा ने सब तरफ से घेरा है, श्वास श्वास में वही भीतर जा रहा है, वही बाहर जा रहा है। पापी कहता है परमात्मा आकाश में बैठा है। पुण्यात्मा तुम में झांकता है और परमात्मा को पाता है। पापी चारों तरफ देखता है, कहीं कोई परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, सब तरफ दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। वो कल्पना करता है परमात्मा की वो आकाश में बैठा है, क्योंकि इतने दुश्मनों के बीच जीना मुश्किल है, कोई सहारा चाहिए। कल्पना में सहारे खोजता है पापी। सत्य में उसके लिए कोई सहारा नहीं है, क्योंकि सत्य में होने का उसे ढंग ही ना आया, उतना जतन ना आया। बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत, तुझको ए शेख न जीने का करीना आया। उसे जीने का करीना ना आया, ढंग ना आया, जीने की शैली ना आई। वो इसी आशा में रहा कि मरेंगे तब जन्नत, तब स्वर्ग होगा। जिसने स्वर्ग को यहां ना पाया वो कहीं भी ना पा सकेगा। जिसने यहां खोया वो सब जगह खो देगा। इस लोक में और परलोक में भी पापी शोक करता है। इस लोक में मुदित होता है और परलोक में भी। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। ये बुद्ध के वचन बड़े प्यारे हैं। इस लोक में मुदित होता है, खिलता है, नाचता है, आनंदित होता है। इस लोक में मुदित होता है और परलोक में भी, क्योंकि परलोक इसी लोक का विस्तार है। परलोक इसी लोक की संतान है। परलोक इसी लोक से आता है, निकलता है, पैदा होता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, जैसे मां के गर्भ से बेटा पैदा होता है, ऐसे ही वर्तमान से भविष्य पैदा होता है। इसी लोक से, इसी क्षण से आने वाला क्षण आ रहा है। इसी क्षण में छिपा है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, ऐसा वर्तमान में भविष्य छिपा है। इस लोक में परलोक छिपा है, पदार्थ में परमात्मा छिपा है। इस लोक में मुदित होता है, परलोक में मुदित होता है। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। क्यों? जिसे यहां मुदित होना आ गया, उसे सब जगह मुदित होना आ गया। असली सवाल लोक का नहीं है, असली सवाल प्रमुदित होने की कला का है। जिसे हंसना आ गया, जिसे नाचना आ गया, जिसने जीवन की धुन को पकड़ लिया और जो जीवन के गीत में तालबद्ध होना सीख गया, जो जीवन के साथ छंद का अनुभव करने लगा, जिसके पैर जीवन के नाच के साथ पड़ने लगे, जीवन की बांसुरी ने जिसके हृदय को छू लिया, वो सभी जगह प्रमुदित होता है। तुम उसे नरक में ना डाल सकोगे। शास्त्र कहते हैं पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है, पापी नरक जाता है। बात बिल्कुल भिन्न है।
पापी कहीं और जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि नरक भेजा जाता है, कहीं भी भेजो पापी नरक पाता है। ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता। कौन बैठा है सब हिसाब करने को? कौन इस सब व्यवस्था को बिठाता रहेगा? किसको पड़ी है? पुण्यात्मा को कहीं भी भेजो वो स्वर्ग पहुंच जाता है। मैं एक कहानी पढ़ता था। यूरोप का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ एडमंड बर्ग। वो रोज सुनने जाता था एक पादरी को। पादरी ने एक दिन चर्च में कहा कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। एडमंड बर्ग खड़ा हो गया। उसने कहा मुझे एक बात पूछनी। आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते वो स्वर्ग जाते। मैं पूछता हूं कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वो कहां जाते? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो परमात्मा में भरोसा करते हैं और पुण्यात्मा नहीं वो कहां जाते? एडमंड बर्ग की जिज्ञासा एकदम प्रामाणिक थी। पादरी भी ठगा सा रह गया। अब क्या कहे? उसे बड़ी उलझन हो गई। अगर वो कहे कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वो भी स्वर्ग जाते हैं, तो स्वभावतः बर्ग कहेगा फिर परमात्मा में भरोसे की जरूरत, पुण्य ही काफी है। और अगर मैं कहूं कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे स्वर्ग नहीं जाते, तो बर्ग कहेगा तो फिर पुण्य की झंझट में पड़ने की क्या जरूरत? परमात्मा में भरोसा काफी है। पादरी ने कहा मुझे तुमने उलझन में डाल दिया, थोड़ा मुझे सोचने का समय दो। कल रात भर पादरी सो न सका। आदमी निष्ठावान रहा होगा, चालाक नहीं, बुद्धिमान रहा होगा। बहुत सोचा लेकिन उलझन न हल हुई। सुबह सुबह बोर होते होते रात भर का जागा सोचता सोचता नींद लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि एक ट्रेन में बैठा है। उसने लोगों से पूछा ये ट्रेन कहां जा रही? उन्होंने कहा ये स्वर्ग जा रही। उसने कहा चलो अच्छा हुआ, यही तो मुझे पूछना था। ये अच्छा हुआ आंख से ही देख लूंगा। तो उसने सोच रखे नाम मन में। जैसे सुकरात परमात्मा में भरोसा नहीं करता था, आदमी पुण्यात्मा था। जैसे बुद्ध, इससे और पुण्य की साकार प्रतिमा कहां पाओगे? लेकिन आदमी परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये बुद्ध और ये सुकरात स्वर्ग में मिल गए तो उत्तर साफ हो जाता है कि परमात्मा में भरोसे की जरूरत नहीं। अगर ये स्वर्ग में ना मिले तो भी उत्तर साफ हो जाता है कि पुण्य से कुछ भी ना होगा, असली चीज परमात्मा में भरोसा है। स्वर्ग के स्टेशन पर उतरा, बड़ी हैरानी हुई। स्टेशन बड़ा उदास था, जिससे कई जमानों की धूल जमी हो, किसी ने साफ ना की हो। थोड़ा हैरान हुआ, जाके गौर से देखा तख्ती पर तो स्वर्ग ही लिखा है। गांव में प्रविष्ट हुआ, बड़ी बेरौनक थी बस्ती। कहीं फूल खिलते न मालूम पड़ते थे और किसी घर से वीणा के स्वर न उठते थे। कहीं कोई नाचता न मिला। मिले भी ऐसे धर्मगुरु, पादरी, मुनि, मगर कोई रौनक न मिली। ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हैं। कहीं कोई महोत्सव न मिला। जिंदगी ऐसी लगी जैसे कि बोझ हो वहां। उसने पूछा कैसे कि सुकरात, गौतम बुद्ध, लोगों ने कहा नाम सुने नहीं। यहां नहीं, दूसरी जगह नरक में खोजो। भागा, स्टेशन आया, पूछा कि नरक की गाड़ी भाग्य से खड़ी थी, जा ही रही थी। वो बैठ गया। नरक पहुंचा तो बड़ा हैरान होने लगा, जैसे किसी महोत्सव में प्रवेश हो रहा हो।
बड़ा स्वच्छ था स्टेशन, जीवन मालूम पड़ता था। फूल खिले थे, गीत बजते थे, लोग चलते थे तो उनके पैरों में गति थी, रौनक थी, रंग बिरंगापन था, जीवन का इंद्रधनुष जैसे खिला था। वो बड़ा हैरान हुआ कि तो कुछ गड़बड़ है, नाम में तख्ती में कुछ भूल चूक हो गई, इसको स्वर्ग होना चाहिए। उसने पूछा कि सुकरात और बुद्ध, उन्होंने कहा वो यहां है और नाम में कोई गलती नहीं हुई है, उनके आने से ही ये नरक स्वर्ग हो गया। नींद खुल गई उसकी, घबराहट में नींद खुल गई कि ये क्या मामला है। सपना तो खो गया। जब वो सुबह चर्च गया उसने कहा कि भाई मैं कुछ और न कह सकूंगा, लेकिन रात एक सपना आया है वो मैं दोहरा देता हूं। उत्तर में सपने में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, कहां तक सही है कहां तक झूठ है कुछ कह नहीं सकता, मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं इसका निर्णय लेने की। इतना मुझे दिखाई पड़ा और वो ये कि जहां भी पुण्यात्मा पुरुष पहुंच जाते हैं वहीं स्वर्ग है, जहां पापी पहुंच जाते हैं वहीं नरक है। पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं, पापी अपना नरक अपने साथ लेके चलते हैं। और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं, पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चलते हैं। तुम उन्हें कहीं भी फेंक दो, और मुझे भी बात जचती है, सपना नहीं सच मालूम होती। बुद्ध को तुम नरक में भी डाल दो तो तुम नरक में न डाल सकोगे, ये असंभावना है। बुद्ध वहां स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चलते हैं। वो बुद्ध के जीवन की हवा है, वो उनके आसपास चलता हुआ मौसम, उसको तुम उनसे छीन ना सकोगे। नरक बदल जाएगा, बुद्ध ना बदलेंगे। तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते तो तुम नरक में कैसे डाल सकते हो? तुम तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं को सुखी नहीं कर सकते, तुम स्वर्ग कैसे भेज सकते हो? बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत, तुझको ए सैक न जीने का करीना आया। हे धर्मगुरु, तुझे जीने का करीना ना आया, तू इसी आशा में रहा कि मर के मिलेगा स्वर्ग। जिसने जीते जी स्वर्ग न पाया वो मर के कैसे पालेगा? जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होके कैसे पालोगे? स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा? स्वर्ग मरघटों में नहीं है, स्वर्ग वहां है जहां जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहां है जहां जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहां है जहां तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो। स्वर्ग सिकुड़ना नहीं है, फैलाव है। इसलिए हिंदुओं ने अपने परम सत्य को ब्रह्म कहा। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तीर्ण। ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता ही गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं आती। तुमने कभी ख्याल किया, दुख सिकुड़ता है, आनंद फैलता है। दुख का स्वभाव है सिकुड़ना। जब तुम दुखी होते हो तब तुम चाहते हो द्वार दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, कोई मिलने ना आए, किसी से बात ना करनी पड़े, बाजार ना जाना पड़े, तब तुम अपने को बंद कर लेना चाहते हो, सिकुड़ के पड़ जाना चाहते हो बिस्तर में। अगर बहुत ही दुखी हो जाता आदमी तो मरने की चेष्टा करने लगता है, कब्र में समा जाना चाहता है ताकि फिर कभी कोई दोबारा ना मिले, अकेला हो जाऊं। इसलिए दुखी आदमी आत्मघात कर लेता है। लेकिन जब सुख भरता है, जब महासुख उतरता है, जब तुम नाचते होते हो, तब तुमसे कोई कहे घर में बैठो, तुम कहोगे नहीं, अभी तो जाना है, अभी तो बांटना है, अभी तो फैलना है। तुमने देखा महावीर और बुद्ध जब दुखी थे जंगल भाग गए, लेकिन जब आनंदित हुए, जब उतरा अमृत उनके जीवन में, लौट आए वापिस बस्ती में। इस पर किसी ने कभी कोई सोचा नहीं कि जब वो दुखी थे तब जंगल भाग गए थे अकेले में। उसकी बड़ी कथाएं शास्त्रों में है
कि उन्होंने सब छोड़ दिया और जंगल चले गए। लेकिन इस संबंध में शास्त्र कुछ भी नहीं कहते कि एक दिन उन्होंने जंगल छोड़ दिया और बस्ती में वापस आ गए। वो दूसरी घटना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आनंद उनके जीवन में उतरा तो बांटने का भाव भी आया। आनंद के साथ आती है करुणा, आनंद के साथ आती है एक अभीप्सा की बांटो, लुटो, जो मिला है उसे दूसरों को दे दो। क्योंकि आनंद का एक स्वभाव है, बांटो बढ़ता है, न बांटो घटता है, लुटाओ बढ़ता है, छिपाओ मरता है। ब्रह्म हमने नाम दिया है परम सत्य को, सच्चिदानंद कहा है और ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण होता चला गया है, जो कहीं सिकुड़ता ही नहीं, जो फैलता ही चला जाता है, विस्तार जिसका स्वभाव है। जीवन जब तुम्हारा खिलता है तो फूल की तरह फैलता है, सुगंध लुटती है। जब तुम मुरझाते हो दुख में तो बंद हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो, जड़ हो जाते हो, प्रवाह रुक जाता है। इसे ध्यान रखना। इस लोक में मुदित होता है। मुदित शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये फूल की दुनिया से आया हुआ शब्द है, प्रमुदित। मुदित का अर्थ होता है खिलना, फूलना, फैलना। इस लोक में मुदित होता है। मुदित शब्द की ध्वनि भी खिलाने वाली है, और परलोक में भी, क्योंकि परलोक कहीं और थोड़ी है, इसी लोक से निकलता है, इसी लोक की श्रृंखला है, इसी लोक का अगला कदम है। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन तुम्हारे सांसारिक जीवन का ही अगला कदम, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे घर का ही अगला कदम है। घर के खिलाफ जो मंदिर है वो मंदिर मंदिर नहीं, संसार के खिलाफ जो अध्यात्म है वो अध्यात्म नहीं, आज के खिलाफ जो कल है वो झूठा है, इस लोक के खिलाफ जो परलोक है वो परलोक सिर्फ तुम्हारी आकांक्षाओं में, सपनों में होगा, सत्य में नहीं। क्योंकि सत्य में तो सब जुड़ा है। तुम्हारा घर और मंदिर एक ही जीवन यात्रा के दो पड़ाव हैं। संसार और परमात्मा एक ही यात्रा के दो कदम। इस लोक में मुदित होता है और परलोक में भी। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। वह अपने कर्मों की विसिद्धि को देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। और जब तुम लौटकर पीछे देखते हो, अगर तुम्हारे जीवन के ढंग में रोशनी रही हो, अगर जतन पूर्वक तुम जिए हो, अगर होश पूर्वक तुमने कदम उठाए, तो तुम जब लौट कर देखते हो तो एक प्रकाश से भरी यात्रा, हर कदम पर हीरे जड़े, और तुम्हारे कदमों में शराबी की डगमगाहट नहीं दिखाई पड़ती, होश की स्थिरता मालूम होती। और यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं मालूम होती, तीर्थ यात्रा मालूम होती। तो लौट के भी पुण्यात्मा प्रमुदित होता है। पीछे भी स्वर्ग था, आगे भी स्वर्ग है, क्योंकि अभी स्वर्ग है। जिसका स्वर्ग अभी है उसके दोनों तरफ स्वर्ग फैल जाता है, और जिसका स्वर्ग अभी नहीं है उसके दोनों तरफ नरक फैल जाता है। इस क्षण में सब कुछ निर्भर है। ये क्षण निर्णायक है। इस लोक में संतप्त होता है और परलोक में भी। पापी दोनों लोक में संतप्त होता है। मैंने पाप किया कह कह के संतप्त होता है। दुर्गति को प्राप्त कर वह फिर संतप्त होता है। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गौएं गिनने वाले ग्वाले के समान है, और वह सामान्य का अधिकारी नहीं होता। भले ही कोई पूरा वेद कंठस्थ कर ले, संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन उसका आचरण न करे, कितना ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन ज्ञान उसका जीवन न बने, तो वो पाप में ही जिएगा। जानने से पुण्य का कोई संबंध नहीं है, जीने से संबंध है।
खुश्क बातों में कहां ए शेख कैफे जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। पीने के संबंध में कितनी बातें याद कर लो, शराब के सब फार्मूले कंठस्थ कर लो, परमात्मा के संबंध में जो कहा गया है याद कर लो, कितनी ही संहिता कंठस्थ कर लो, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में। खुश्क बातों में कहां, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक जो तुमने जाना वो तुम्हारा जीवन ना हो, जब तक तुम्हारे जीने और तुम्हारे जानने में अंतर होगा तब तक तुम भटकोगे। जब तुम्हारा जानना ही जीवन होगा और तुम्हारा जीना ही जानना होगा, जब तुम्हारे होने में और तुम्हारे बोध में कोई अंतर न रह जाएगा, जब संहिता कंठ में न होगी, हृदय में होगी, जब वेद केवल मस्तिष्क की खुजलाहट न होगी, हृदय का भाव बनेगा, तब चाहे शब्द भूल जाएं, सिद्धांत विस्मृत हो जाएं, लेकिन तुम जीते जागते प्रमाण होगे, तुम सिद्धांत होगे। तुम्हारे पास चाहे ईश्वर को प्रमाणित करने का कोई तर्क ना हो, लेकिन तुम ही तर्क हो गए होगे, तुम्हारी मौजूदगी प्रमाण बनेगी। इसलिए तो बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, वो स्वयं ईश्वर के प्रमाण हैं। उन्हें देखकर जिसको भरोसा ना आया उसे तर्क देकर भी भरोसा कैसे दिलाया जा सकेगा। एक युवक ने बुद्ध से पूछा है एक दिन कि मुझे आनंद, निर्वाण, मोक्ष, इन पर कोई भरोसा नहीं आता, आप कृपा करें और मुझे समझाएं। बुद्ध ने कहा मुझे देखो, और अगर मुझे देखकर भरोसा ना आया तो मेरे कहने से कैसे भरोसा आ जाएगा। मैं यहां मौजूद हूं प्रमाण की तरह, और अगर तुम मुझे नहीं देख पाते तो तुम मुझे सुन कैसे पाओगे। जिसने मुझे देखा उसे सुनने की जरूरत न रही, और जिसने सुनने का ही ध्यान रखा वो मुझे देख ना पाएगा। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण ना करे। जानना तो बड़ा सरल है, क्योंकि जानने से अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। मैं जानने वाला हो गया, मुझे चारों वेद याद हैं, दूसरे अज्ञानी हैं, मैं ज्ञाता हूं। जानने में एक अकड़ है, एक अहंकार है, प्रमाद है। इसलिए तुम पंडित को बड़ा अकड़ा हुआ पाओगे। अकड़ कोड़ी है, नपुंसक है, भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन पंडित को तुम बड़ा आंकड़ा पाओगे। वो सब तरफ कहे बिना कहे घोषणा करता है कि मैं जानता हूं। जानने से तो अहंकार कटता नहीं, बढ़ता है। जीने से गिर जाता है। जो परमात्मा के रास्ते पर या सत्य के रास्ते पर एक कदम भी चलेगा वो झुकने लगेगा। जो शास्त्र के रास्ते पर लाख कदम भी चले, झुकना तो दूर रहा और भी अकड़ जाएगा। शास्त्र खोपड़ी को और भी भर देते हैं, मिटाते नहीं। शास्त्र हृदय से और दूर कर देते हैं, पास नहीं लाते। शास्त्रों में सत्य नहीं मिलता किसी को। शास्त्रों से तो और अहंकार मजबूत हो जाता है। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वो दूसरों की गौएं गिनने वाले ग्वाले के समान। बड़ा प्यारा प्रतीक है। से ग्वाला तुम्हारे गांव भर की गौओं को इकट्ठा करके जंगल ले जाता है, दिन भर चराता है, गिनती रखता है, लौटा लाता है, कहता 500 गौएं चरा के लौटा।
पर एक गौ तुम्हारी नहीं है, उसमें सब दूसरों की है। वेद कितने ही सुंदर हों, दूसरे की गौएं हैं। उपनिषद कितने ही सुंदर हों, दूसरे की गौएं। तुम्हारा क्या है? ग्वाले ही बने रहोगे, मालिक कब बनोगे? शब्द सीख लेने से आदमी ग्वाला ही रह जाता है। और गौएं कितनी ही हों, अपनी एक भी नहीं, सब उधार, सब दूसरों की। लेकिन ग्वालों में भी अकड़ होती। अगर एक ग्वाला 100 गौएं रखता है और दूसरा ग्वाला 500, तो 500 वाला ज्यादा आंकड़ा रहता। वो कहता तू है क्या मेरे सामने? 100 गौएं चराता, मैं 500 चराता। मगर गौएं सब दूसरों की हैं, 100 हो कि 500 हो। तुम चतुर्वेदी हो कि त्रिवेदी कि द्विवेदी, इससे क्या फर्क पड़ता है? गौएं सब दूसरों की। अपनी कोई एक भी गाय हो तो ही जीवन को पुष्ट करती है, तो ही उसका दूध तुम्हें मिल सकता है, तो ही तुम उसके मालिक हो। वो दुबली पतली हो, दीन दरिद्र हो, अपनी हो, तो भी किसी की स्वस्थ। स्वीडन से आई गाय के मुकाबले भी बेहतर है। पीने वाले एक ही दो हों तो हों, मुफ्त सारा मैं कदा बदनाम है। ज्ञानी बहुत दिखाई पड़ते हैं, पीने वाले एक ही दो हों तो हों। वेद के जानने वाले, उपनिषद कुरान के जानने वाले बहुत हैं। पीने वाले एक ही दो हों तो हों, मुफ्त सारा मैं कदा बदनाम है। शराब घर में जितनों को तुम बैठा देखते हो, सबको पीने वाले मत समझ लेना। उनमें से कई तो पानी ही पी रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं कि गहरे नशे में, और पानी पी के सिर हिलाने से कुछ भी नहीं होता। ज्ञान के मैखाने में सत्य की शराब जहां बिकती मिलती, वहां पीने वाले बहुत मुश्किल से कभी एक दो मिलेंगे, क्योंकि पीने वाले को मिटना पड़ता है। वो रास्ता खतरनाक है, जोखिम का है, जुआरी का है। तो बहुत से तो केवल पीने का बहाना करते, डगमगा के चलते, नाटक करते। पंडितों को गौर से देखना, शराब कभी पी ही नहीं। शराब का शास्त्र कंठस्थ किया है और उसी से मतवाले होके चल रहे हैं। बातचीत सुनी है, नशा छा गया है। इस नशे की भ्रांति में मत पड़ना। जो दूसरों की गौएं गिनने वाले ग्वाले के समान है, वह सामान्य का अधिकारी नहीं हो सकता। इस शब्द को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। भारत के पास दो शब्द हैं, ब्राह्मण और श्रमण। कभी ब्राह्मण शब्द बड़ा अनूठा था। उसका अर्थ था जिसने ब्रह्म को जाना, लेकिन फिर शब्द गिरा, पतित हुआ। फिर उसका अर्थ इतना ही हो गया कि जो शास्त्रों का जानकार है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्रह्म के जानने से उसका कोई संबंध न रहा। वो शब्द पतित हो गया, उसका अर्थ खो गया। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहा है कि ध्यान रख, हमारे घर में बस कहलाने वाले ब्राह्मण पैदा नहीं हुए, हमारे घर में सच में ही ब्राह्मण पैदा हुए। तो तू याद रखना, कहीं तो ये मत समझ लेना कि तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण होना पड़ेगा। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण होता है? ब्रह्म को जानने से कोई ब्राह्मण होता है। ब्रह्म के कुल में जब तुम पैदा हो जाओ, जब तक ब्रह्म ही तुम्हारा कुल न हो जाए,
जब तक ब्रह्म की कोख से ही तुम पुनरुज्जीवित न हो, पुनर्जन्म न लो, तब तक ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन ये हो गया था, सभी शब्दों के साथ ऐसा ही होता है। तो बुद्ध और महावीर को एक नया शब्द खोजना पड़ा। वो शब्द है श्रमण। वो ब्राह्मण की विपरीत है। श्रमण का अर्थ होता है जिसने श्रम करके अर्जन किया है ज्ञान को, उधार नहीं लिया। जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा होकर वेद कंठस्थ नहीं कर लिया है, बल्कि